स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक द्वारा बनवाया गया है को शिवलिंग में बदल दिया। ये भारत के मूल बासिंदे जो अंधभक्त बने पड़े हुए हैं, गोबर भक्त, इनको पता नहीं है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के सारे लोगों को जाति के आधार पर बांटा और जब उसको राजनीतिक लाभ लेना हुआ तो धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके शासन सत्ता में आ गया। ये जो हिंदू शब्द है ब्राह्मणों को मेजोरिटी में लाता है। ब्राह्मण अगर शासन सत्ता में आज है तो हिंदू की पहचान की वजह से है। हमारे बीच में घुस करके ये हिंदू बन गया और हिंदू बन करके आज हमारी खोपड़ी पर जो है ये पेशाब कर रहा है, हमारे लोगों के हक अधिकार छीन रहा है, हमारे लोगों के बीच में द्वारा दी गई गाली है। ऐसा किताब में लिखा, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने इसीलिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी, हिंदू समाज की स्थापना नहीं करी, क्योंकि उनका संदेश था कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। न्योता दिया जाता है भारत की समस्त जनता को, अपने आप को हिंदू साबित करो और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से 1 करोड़ रुपया पुरस्कार प्राप्त करो। को जब मोहन भागवत से बोला गया था कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं साबित करो, वो साबित लाइनें मैं पढ़ करके सुनाता हूं ताकि आप लोग भी इस रहस्य को जान सकें। 11 दिसंबर 1995 को दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैकआउट करती है। आज इन लोगों को एक बहुत बड़े रहस्य से मैं रूबरू करवाना चाहता हूं। भारत के अंदर में आप लोगों से एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं, जिससे कि भारत सरकार ने आज तक वो पर्दा बना करके रखा हुआ था और भारत के मूल बासिंदों को छलने का काम किया आज तक। साथियों, हिंदू के रेफरेंस में मैं ये बात बताने जा रहा हूँ जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 11 दिसंबर 1995 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा एक बहुत बड़ा आदेश जारी होता है कि हिंदू यह कोई धर्म नहीं है बल्कि एक गाली है। और वो दस्तावेज आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है वो दस्तावेज, ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ वो फैसला। तो साथियों, इसमें क्या लिखा है उसको जो है कुछ लाइनें मैं पढ़ करके सुनाता हूँ ताकि आप लोग भी इस रहस्य को जान सकें। 11 दिसंबर 1995 को दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैकआउट करती है, हाइड करने का काम करती, छुपाने का काम करती है। आमतौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नेशनल मीडिया हेडलाइन में छापती है, टीवी और अखबारों में इसको बराबर दिखाया जाता है। पर ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ इसको क्यों जो है भारत की मीडिया ने छुपाने का कार्य किया, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। 11 दिसंबर 1995 को दिया हुआ फैसला, भारत सरकार 24 साल तक उसको छुपा के रखती है और अंततः 4 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार सभी राज्यों के सचिवालयों को ये अपना आदेश जारी करती है। आखिरकार 2019 तक अर्थात 24 साल तक भारत सरकार ने इसको क्यों छुपा करके रखा,
इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। तो साथियों, इसमें लिखा है द चीफ सेक्रेटरिएट्स ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशंस बाय ऑर्डर dated 11/12/1995 of Honorable Supreme Court, the government mandated that the word Hindu is not a religion. हिंदू ये जो शब्द है ये धर्म नहीं है। इट इज ए वर्ड ऑफ गाली गलौज, यह गाली गलौज का शब्द है। इतना ही नहीं कहा, द शिवलिंग पेनिस इज एन आल्सो ऑब्सेंस वर्ड इन एक्सप्रेशन एंड एक्सहिबिशन ऑफ पब्लिक प्लेस। ये जो शिवलिंग के नाम पर आज तक हम लोगों से पुजवाया जाता रहा, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से, ब्राह्मणों द्वारा ये पुजवाया जाता रहा, ये शिवलिंग ये पर्दे की चीज है, अनुपस्थित शब्द है, पर्दे वाली चीज है। इसको जो है पब्लिक प्लेस पर प्रचार प्रसार और भाषणों में उपयोग नहीं किया जा सकता, प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, इसकी स्थापना नहीं की जा सकती। इन सारी चीज़ों पर जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ आदेश है। इसके रेफरेंस में मैं आपको पूरी तरह से बताता हूं कि लिखा क्या है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह गाली गलौज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर पूजा स्थापना अथवा भाषण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब शिवलिंग पर भाषण देने वाले जो लोग हैं, अगर भाषण देते समय शिवलिंग का इस्तेमाल उन्होंने किया अथवा पूजा किया या स्थापना कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर विधिक कार्यवाही की जा सकती है। केवल मात्र माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला नहीं है, ये भारत सरकार का भी आदेश है। पूजा स्थापना और भाषण पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है पूरी तरह से। 11 दिसंबर 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 24 साल के बाद दिसंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और गुपचुप तरीके से विभिन्न विभागों को 4 अक्टूबर 2019 को भेजा गया। जिस शब्द के नाम पर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, दंगे हुए, फसाद हुए, सरकारें बनाई, इसी हिंदू के नाम पर सरकारें बनाई गई। अब जाकर के असलियत पता चली कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। अगर ये बात सरकार ने छुपाने का काम ना किया होगा, आम जनता को बताने का काम किया होता मीडिया ने, तो शायद इनकी सरकार ना कांग्रेस की बन पाती 1995 के बाद से, और ना ही बीजेपी की बन पाती, क्योंकि इनकी सरकार के बनने का जो मूल आधार वो है हिंदू। हिंदू के नाम पर भारत के मूल निवासियों को, मूल बासिंदों को बेवकूफ़ बना करके, इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाई। हिंदू नाम का जो पर्दा है, पर्दाफाश होने के बाद में इन लोगों ने इसको छुपाने का काम किया, उसके पीछे ये षड्यंत्र है। आगे बताता हूँ। हिंदू शब्द की व्याख्या और हिंदू मंदिर के पीछे का जो सच, जो एक आरटीआई के द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2019 को प्राप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए न्यायिक और गृह मंत्रालय सरकार द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। इस पर सजा और जुर्माना दोनों है।
आगे लिखा है BC नंबर 20/G/601/44/80/SC एंड BCD 1/4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डेटेड 4 अक्टूबर 2019। द चीफ सेक्रेटरीट्स ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस। विषय क्या है? आधिकारिक संचार और अनुवाद में भारतीय के संबंध में हिंदू शब्द के उपयोग से बचने की आवश्यकता है। सर, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 दिसंबर 1995 के तहत सरकार ने अनिवार्य किया है कि हिंदू शब्द एक धार्मिक शब्द नहीं है, यह गाली गलौच है। सार्वजनिक स्थान की अभिव्यक्ति और प्रदर्शनी में शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है। भारत सरकार गृह मंत्रालय सभी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिए गए थे कि वे हिंदू शब्द से बचें। प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया था कि विभाग के नाम पर जो धर्म के समग्र प्रभार हैं, शब्द हिंदू का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शिवलिंग अनुपस्थित शब्द है, इसलिए सार्वजनिक स्थान पर पूजा स्थापना या भाषण पर प्रतिबंध है। अंधभक्तों, इसको समझो आप। पूरे भारत को गर्त में मिला दिया तुमने। अभी तुम लोगों पर कार्रवाई भी होगी। सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक द्वारा बनवाया गया है को शिवलिंग में बदल दिया। ये भारत के मूल बासिंदे जो अंधभक्त बने पड़े हुए हैं, गोबर भक्त, इनको पता नहीं है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के साथ क्या किया। जो प्राचीन काल के बौद्ध थे, पूरा का पूरा भारत बुद्धिज्म को मानने वाला था। तो अंधभक्तों, इस बात को समझो आप। अंधभक्तों के कारण पूरा देश गर्त में जा चुका है। इसी अंधभक्ति के कारण अपने दिमाग के नयन पट खोलो, नहीं तो भारत को बर्बाद होने से बच नहीं पाएगा भारत। आगे लिखा है, यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक ने बनवाए थे, इसको शिवलिंग में बदल दिया है। ब्राह्मणों द्वारा उसको बदल करके शिवलिंग बनाया गया। अब भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, तो तुम्हारे अंधभक्तों के राय का मोहताज नहीं है ये। हालांकि वहाँ तथाकथित शिवलिंग मंदिर अभी भी जाना जाता है और इसलिए SC ST और OBC द्वारा महादेव बुद्ध महादेव के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। इसलिए सभी प्राचीन महादेव मंदिर, जिन्हें आज ब्रह्मा शिवलिंग या शिव शिवालय के रूप में जाना जाता है, जबकि महादेव मंदिर या बुद्ध महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये जितने भी इस भारत के अंदर में शिवालय हैं, वो सारे के सारे शिवालय बुद्ध के स्तूप हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाया भारत, प्राचीन काल के भारत में। कहाँ गए सारे के सारे? उनको ब्राह्मणों ने शिवालय में कन्वर्ट किया। प्राचीन मंदिर जिनको बताते हो, सारे के सारे बुद्ध विहार हैं अथवा बुद्ध स्तूप हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। अभी इस पर स्टैंड लिया जाएगा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा। सभी राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन से फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आधिकारिक लेन देन मामलों, व्यवहार प्रमाण पत्र आदि के लिए अंग्रेजी शब्द जो कि संवैधानिक शब्द है इंडियन अथवा सेकुलर और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसके उपयुक्त अनुवाद का केवल
उपयोग केवल जो है भारतीय नागरिकों से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए किया जाना चाहिए। सभी प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग यानी पेनिस के आकार को एक मानव के आकार में और सभी प्राचीन मंदिरों में के प्रांगण में सुलभ स्थान पर महादेव मंदिर या बुद्ध महादेव नाम से एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। ये भारत सरकार का आदेश है। उपरोक्त पर की गई कार्यवाही को अधो हस्ताक्षरी को अधिसूचित किया जाता है। संजय मेहता भारत सरकार के अवर सचिव जानकारी और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेसित प्रति भारत के सभी केंद्रीय मंत्री अथवा विभाग। दूसरा, सचिव केंद्रीय लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस नई दिल्ली। तीसरा, चेयरपर्सन कर्मचारी चयन आयोग ब्लॉक नंबर 12 COG कॉम्प्लेक्स लोधी नगर नई दिल्ली। चौथा, भारत निर्वाचन आयोग अशोक नगर नई दिल्ली। पांचवा, सामाजिक न्याय के सभी ब्यूरो अथवा मंडल प्रमुख अथवा डेस्क अथवा चयन। इतना बड़ा रहस्य भारत की जनता से जो है ब्राह्मणों ने छुपा करके रखा, ये साधारण बात नहीं है। इस पर समझने की आवश्यकता है कि आखिर हिंदू, इसको हम लोगों ने अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय वामन मेश्राम जी और प्रोफेसर बिलास खराज साहब ने भारत की जनता के सम्मुख एक इनाम, एक पुरस्कार रखा है। क्या रखा है पुरस्कार में? कि कोई भी व्यक्ति आए, अपने आप को हिंदू साबित करे और हम लोगों से 1 करोड़ रुपया इनाम मिले। कोई भी व्यक्ति, न्योता दिया जाता है भारत की समस्त जनता को, अपने आप को हिंदू साबित करो और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से 1 करोड़ रुपया पुरस्कार प्राप्त करो। इसको जब मोहन भागवत से बोला गया था कि SC ST OBC के लोग हिंदू है साबित करो, वो साबित नहीं कर पाए। जब मोहन भागवत साबित नहीं कर पाए तो कौन बचा है भारत में? अब ब्राह्मणों में हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो ठेकेदार है, जब वो साबित नहीं कर पाया कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, कौन बचा है फिर? ये हिंदू शब्द आया कहाँ से, ये भी पूछा गया था। ये हिंदू जो शब्द है, भारत के अंदर में जो ब्राह्मण है या जिनको जो है हिंदू धर्म का जो ग्रंथ कहा जाता है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? हिंदू पुराणों में लिखा है क्या? वेद में नहीं लिखा है, पुराण में नहीं लिखा है, स्मृति मनुस्मृति में नहीं लिखा है, उपनिषदों में नहीं लिखा है। प्राचीन काल के जितने भी इनके ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। तो सवाल यह है कि ये, अच्छा दूसरी बात कि भारत के अंदर में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का ये शब्द नहीं है। ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द फारसी भाषा का शब्द है और मुगलों के द्वारा दिया हुआ गाली है। मुगल जब भारत के अंदर में आया तो यहाँ पे राजपूत जो यहाँ पे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, शासन सत्ता को अपने हाथ में लिए हुए थे, उनको मुगलों ने हराया। हराने के बाद में हारे हुए लोगों को, भारत के समस्त जो है प्रजा को मुगलों ने हारे हुए गुलाम घोषित किया, नाम दिया हिंदू। हिंदू का क्या मतलब है? सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखा, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है, ऐसा किताब में लिखा। उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने इसीलिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी, हिंदू समाज की स्थापना नहीं करी, क्योंकि उनका संदेश था कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है और ब्राह्मणों को यह शब्द मंजूर नहीं है। ब्राह्मण की अपनी एक अलग पहचान है जो हजारों साल से रही है। ब्राह्मण ब्राह्मण है,
अथवा ये अपने आप को आर्य कहता है, ये कभी भी हिंदू नहीं था। तो हुआ कब हुआ ये हिंदू, इसको समझने की आवश्यकता है। तो भारत के अंदर में जब मुगल आया इस देश के अंदर में, तो मुगलों ने यहाँ की प्रजा को, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी थी, तकरीबन 80-85% आबादी, जिनको ब्राह्मण, शूद्र, अछूत, आदिवासी इत्यादि जो है वर्गों में बांट करके गुलामी थोपा हुआ था। तो बचे कितने? 15% वही। तो 15% लड़ रहे थे, बाकी लोगों को तो पहले से गुलाम बना करके रखे थे तुम लोग। तो जो राजे रजवाड़े थे अपना लड़े, वो लोग लड़ने के बाद वो लोग हार गए। मुगलों ने इनको गुलाम बनाया, पहचान दिया हिंदू। ब्राह्मण इस शब्द को नकार देता है, नकारने की एक वजह है, मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर एक कर लगाया, जजिया कर। ब्राह्मण तुरंत जो है उसकी प्रतिक्रिया देता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हजारों साल पहले इस देश के अंदर में आक्रमण करके इस देश के लोगों को गुलाम बना करके रखा। हम लोग भी विदेशी लोग हैं, जैसे कि तुम हो, जैसे कि मुगल विदेशी है आक्रमणकारी, ऐसे हम भी हैं। इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, अतः हम हिंदू के नाम पर कर नहीं देने वाले। बल्कि ब्राह्मणों ने मुगलों से समझौता करके 800 साल तक ब्राह्मणों ने भारत के अंदर में मुगलों को राजकाज करने में मदद किया और उसके साथ सत्ता की मलाई काटा। ये भारत के इतिहास की एक कड़वा सच है। ब्राह्मणों का मुगलों के साथ में एक समझौता हुआ था कि भारत के अंदर में जो इसने धार्मिक और सामाजिक गुलामी थोप रखी है शूद्र और अछूत आदिवासी के नाम पर, और जैसी जैसी जो प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रचलन है, उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी मुगल नहीं करेगा। मुगल राज करता रहे, वो बादशाह बना रहेगा, हम उसको अपना बादशाह स्वीकार करते हैं। और मुगलों ने ब्राह्मणों को अपने राजकाज में हिस्सेदारी दिया। अगर बादशाह मुगल होता था तो ब्राह्मण मंत्री हुआ करता था और प्रशासन में 40% हिस्सेदारी लिए थे। यही कारण है कि मुगल पीरियड में भारत के अंदर में जो शूद्र अछूत बनाए गए थे, इनके ऊपर से गुलामी का जो कहर ढाया जा रहा था वो बिल्कुल बंद नहीं हुआ, चलता रहा, अनवरत चलता रहा। शूद्र जिसको आज ओबीसी कहा जाता है, अछूत जिसको आज अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, एससी, आदिवासी जिसको आज शेड्यूल ट्राइब एसटी के नाम से जाना जाता है, तो गुलाम थे। इनके ऊपर ब्राह्मणों ने गुलामी थोप रखी थी। शूद्रों के ऊपर थोप रखा था, शुद्धिकरण पर था। शूद्रों की बच्चियां जब जो है शादी योग्य हो जाती थी, ससुराल में बाद में जाती थी, पहले इनके घर 3 से 21 रात तक शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। ब्राह्मण उनके साथ भोग विलास करता था 21 रात तक, तब वो पवित्र करके फिर कहता था हाँ अब तुम ससुराल जाने लायक हो गई हो। ये जो अनवरत प्रथा चलती आ रही थी, कितनी घिनौनी प्रथा है, ब्राह्मणों के द्वारा थोपी गई थी। इस घिनौनी प्रथा को मुगलों ने नहीं तोड़ा, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ इनका गठबंधन हुआ था। इस देश के अंदर में चरक प्रथा जो है लागू की गई थी, सती प्रथा लागू की गई थी, शूद्रों को, अछूतों को शिक्षा से वंचित करके रखा गया था, और इनकी जिंदा महिलाओं को जब विधवा बनने के बाद में जीते जी जला दिया जाता था। कितनी भयानक जो है ये लोग बना करके रखे थे। मुगलों ने जरा सा भी उसको जो है नहीं छेड़ा। ये लगातार 800 साल तक चलता रहा। 800 साल तक भारत गुलाम बना रहा अंग्रेजों का। कभी ब्राह्मणों ने आंदोलन नहीं चलाया, मुगलों भारत छोड़ो। मुगल के बाद अंग्रेज आता है। अंग्रेज जो है आने के बाद जो मुगलिया शासन चला करता था दिल्ली की सल्तनत पर, उसको छोड़ करके बाकी पूरे देश पर अंग्रेजों ने अपना परचम फहराया।
और भारत की जनता को उसने भी गुलाम बनाया। अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेज इनको गुलाम बनाता है। अंग्रेजों की गुलामी के बाद उनका भी 150 साल तक इस देश में शासन चलता है, लेकिन अंग्रेजों के अंदर कुछ इंसानियत थी, मानवता थी। अंग्रेजों के आने के बाद भारत के अंदर की जो वास्तविक परिस्थिति थी, भारत के अंदर में अछूत आदिवासी ब्राह्मण के गुलाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अंग्रेजों के गुलाम, ये सच्चाई थी। भारत का जो शूद्र अछूत आदिवासी है, इसको ये डायरेक्ट अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, बल्कि ये डायरेक्ट ब्राह्मण का गुलाम था। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम गुलामों के गुलाम थे। लेकिन अंग्रेजों के अंदर मानवता होने के कारण उसने जो अपने गुलामों के लिए अर्थात ब्राह्मणों के लिए अधिकार दिया, वो ब्राह्मण के गुलाम यानी कि गुलामों के गुलामों को भी अर्थात हम लोगों को भी अंग्रेजों ने वही सारा हक अधिकार दिया जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय को दिया। अगर शूद्रों को, अगर ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार होगा तो ये SC ST OBC को भी पढ़ने का अधिकार होगा, शूद्र अछूत आदिवासी को भी। अगर इनको जो है संपत्ति रखने का अधिकार है तो शूद्र अछूत आदिवासियों को भी होना चाहिए। और ये सती प्रथा जैसी तमाम, और इतना ही नहीं, आस्तन कर ये जो है लोग ये लिया करते थे केरल में, कितनी घिनौनी प्रथा इन लोगों ने थोप रखी थी, जिसका जो है अंग्रेजों ने पूरी तरह से खंडन किया। सती प्रथा को अंग्रेजों ने कानून बना करके ख़त्म किया, चरक पूजा को कानून बना करके ख़त्म किया। जगन्नाथपुरी से जब जो है रथ यात्रा निकलती थी तो वहाँ पर जो है आज शूद्र समाज के जो लोग हुआ करते थे, यानी बैकवर्ड समाज के लोग अपने जो है ज्येष्ठ पुत्र को ला करके वहाँ पर रथ के नीचे दबा करके मरवा देते थे, तो उनको जो है तृप्ति होती थी। इस बात का बोध होता था कि अगले जन्म में हम किसी अच्छे कुल में पैदा होंगे और पिछले जन्म का हमारा सारा जो पाप है वो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसी घिनौनी सोच जो है ब्राह्मणों ने उन लोगों को दिमाग में डाल रखी थी। ये सारा कुछ ब्राह्मणों ने जो थोप रखा था अमानवीय प्रथा, इसको अंग्रेजों ने समाप्त किया। अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक रूप से पूरी तरह से खंडित करते जा रहे थे ब्राह्मणों की व्यवस्था को, और ब्राह्मणों की व्यवस्था पूरी तरह से लहूलुहान होने के बाद, चोटिल होने के बाद उनको लगा कि कहीं हमारी चंगुल से OBC SC ST अर्थात शूद्र अछूत आदिवासी हमारे चंगुल से गुलामी के निकल ना जाएं। इस बात के लिए ब्राह्मण चिंतित हुए और अंग्रेजों ने एक संकल्प लिया था कि मेरे जाने से पहले यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि कानून बनाने की जो संस्था हो उसमें सभी लोगों का प्रतिभाग होना चाहिए, सभी समाज के लोगों का प्रतिभाग होगा तो कोई किसी समाज के ऊपर जो है अन्याय अत्याचार करने वाला कानून नहीं बना सकता। ये प्लान के तहत जो है अंग्रेजों ने साउथ बरो कमीशन लंदन से भिजवाया कि भारत की समस्त प्रजा को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी समाज के लोगों को कानून बनाने की संस्था जो होगी उसमें सबका हिस्सेदारी होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद कानून बनाने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों का था। जब ब्राह्मणों का था तो ब्राह्मणों ने अपने आप को ईश्वर बना डाला, देवदूत बना डाला, और यहाँ की जो मूल प्रजा हुआ करती थी भारत की, इसको जो है इंसान से बदतर जिंदगी पे जीने को मजबूर कर दिया। पशुवत जीवन जीने को मजबूर कर दिया ब्राह्मणों ने यहाँ की मूल प्रजा को। इसकी वजह से अंग्रेज जानता था कि ये बदमाश लोग हैं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, ये शैतान लोग हैं। मैं अर्थात अंग्रेज भारत को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस देश को छोड़ करके जाना होगा, लेकिन जाने से पहले इस देश को सभी लोगों को कानून बनाने का अधिकार दे करके जाएंगे। इसके लिए साउथ बरो कमीशन 1918 में जब लंदन से आया तो साहू जी महाराज जो कि कुर्मी जाति के थे, लेकिन वो कुर्मी जाति के लिए अकेले काम नहीं किया, बल्कि जितने भी
शूद्र जाति के जितने भी आते हैं, शूद्र अछूत आदिवासी, सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया। भारत की बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किया अपने जीवन भर। तो बहुजनों के मसीहा में उनकी श्रेणी में उनका एक बहुत उच्च कोटि में स्थान है। तो साहू जी महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव और डॉक्टर अंबेडकर, इन दो लोगों ने साउथ बरो कमीशन का स्वागत किया भारत के अंदर में कि सभी को कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके जो है समर्थन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भास्कर राव जाधव ने स्वागत किया। उस समय तत्कालीन कांग्रेस के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को ये बात बहुत खराब लगी कि अब हमारे साथ बैठ करके वो लोग भी कानून बनाएंगे। जो हमारे हरवाहे, चरवाहे, ठठवारे और हमारे घर पे पानी भरने का काम करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे गुलाम लोग हैं सदियों से, वो हमारे बगल में बैठ करके कानून बनाने की संस्था में अर्थात पार्लियामेंट में हमारे साथ बगल में बैठ करके कानून बनाएगी। ये बात उसको बहुत अखर गई। उसने जो है साहू जी महाराज को जवाब देना चाहा, लेकिन वो जवाब दे और साहू जी महाराज उसको छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि साहू जी महाराज के रियासत जहाँ तक थी वहाँ उसके अंदर में सभा ना लेकर के उसके बॉर्डर पे अथनी नाम का एक गांव है, वहाँ पर इसने सभा लिया और उस सभा में इसने कहा कि क्या तेली, तंबोली और कुणभट संसद में जाकर हल चलाएंगे? संसद कोई जमीन है जहाँ पर कुर्मी जाकर के हर जोतेगा? ऐसा उसने कहा। कुर्मी कहा होता तो बात समझ में आती, उसने कुणभट कहा। कुर्मी एक जाति है, लेकिन कुणभट गाली है। गाली दे करके उस ब्राह्मण ने जो है साहू जी महाराज को गाली दिया। तो साहू जी महाराज को ये संदेश भेजना चाहा, संदेश भेजने के मकसद से जो है बॉर्डर पर दिया भाषण, ताकि उनको मैसेज भी हमारा जाना चाहिए और मैसेज जाने के बाद हमारा बाल भी ना उखाड़ पाए। इसके लिए जो है उसने बॉर्डर पर भाषण दिया। इतना ही नहीं किया, बल्कि ये केसरी नाम का जो अखबार था, उस अखबार में छप करके आया। वो अखबार की टाइटल आज भी हमारे संगठन के पास सुरक्षित रखी गई है। ब्राह्मणों का इतना उपद्रव हुआ, यानी किस लिए उपद्रव, किस लिए लड़ रहे हैं ब्राह्मण? अछूत आदिवासी और शूद्रों को, ये ओबीसी एसटी के लोगों को अधिकार ना मिले, इसके लिए ब्राह्मण जो है पूरे देश में उपद्रव मचा रहे थे। मजबूर हो करके साउथ बरो कमीशन को लंदन वापस जाना पड़ा और ये कहकर के 10 साल बाद इसकी समीक्षा करने के लिए पुनः आना होगा। 10 साल के बाद 1927 में दोबारा आता है। उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के नाम से आयोग आया। ये पूरे भारत में हमारे बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध में जो है गांधी ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि 1920 में गंगाधर तिलक मर चुका था। तो बाल गंगाधर तिलक मर चुका था। एक शैतान जाने के बाद दूसरा शैतान आ जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। अभी वो 1927 में जब दोबारा जो है इन शूद्रों अछूतों को कानून देने का, अधिकार देने का कानून आयोग आया लंदन से, तो उसका प्रबल विरोध गांधी जी ने किया। गो बैक साइमन गो बैक के नारे लगाए। पूरे देश में इसने उपद्रव मचाया। इस बार जो है भारत के अंदर में साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और ओबीसी से भास्कर राव जाधव और पंजाब के अंदर में सर छोटू राम, ये 3 लोगों ने इसका पूरे देश में खुले दिल से स्वागत किया। उस समय विरोध जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा करने की वजह से वो फिर से असफल रहा और वापस चला गया इनकी बदमाशी की वजह से। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा, प्लान बनाया कि इन ब्राह्मणों को
बहुत मिर्ची लगती है, भारत के अंदर में उपद्रव करते हैं, इसलिए यहाँ आकर के कोई हक अधिकार सभी लोगों को नहीं दिया जा सकता। सभी लोगों को अगर हक अधिकार देना है तो ब्राह्मण उपद्रव करता है, इसलिए अंग्रेज इनके भी दादा निकले। अंग्रेज़ों ने योजना बनाया कि तुम लंदन आओ, और वहाँ पर आओगे तो वहाँ पर जो है गोल मेज सम्मेलन में आमंत्रित करके बुलाया गया। तो वहाँ पर आएंगे तो किसी एक दो लोगों को बुलाया जाएगा ब्राह्मणों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने को, तो वहाँ पर एक दो आदमी हल्ला भी मचाएंगे तो कितना सुनाई देगा, क्या कर पाएंगे। इसलिए लंदन में इन लोगों को बुलवाया और इधर से गांधी को बुलवाया गया। ब्राह्मणों की तरफ से जो है, कांग्रेस की तरफ से जो है निमंत्रण भेजा गया गांधी को, डॉक्टर अम्बेडकर को, जिन्ना को मुस्लिम लीग की तरफ से। इस प्रकार से तमाम जो है नेता जो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे उन सभी लोगों को बुलाया आया और गए, वहाँ पर कम्युनल अवार्ड मिला। तो 2 बार में हुआ ये सम्मेलन। पहली बार जो है गांधी को बुलावा गया था, गांधी गया ही नहीं। दूसरी बार जो है अधूरा रह जाने के कारण, दूसरी बार जब बुलाया गया तो गांधी को न्योता नहीं दिया गया, इसके बाद भी गांधी गया और वहाँ पर जाकर के मुसलमानों को कन्विंस करता है कि तुम जितना भी मांगना चाहते हो सारी मांगे जो है हम तुमको देने को तैयार हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करो। मुसलमान भाइयों का एहसान है कि उन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पक्ष लिया। गांधी का जो है आकर के डॉक्टर अम्बेडकर को बताया कि किस प्रकार से ये लोग जो है जाकर के बदमाशी कर रहे हैं, किस प्रकार से कन्विंस करने का काम किया गांधी ने। ये सारी पोल पट्टी आकर के बाबा साहब को मुस्लिम लीग के नेताओं ने बताया। तो लेकिन फिर भी बाबा साहब इतना जोरदार वकालत करते हैं लंदन के अंदर में कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कम्युनल अवार्ड के तहत 4 वो बड़े अधिकार मिले, जिसकी वजह से जो है ये लोग पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे इनकी गुलामी से। ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने के लिए वो 4 अधिकार बाबा साहब ने जो कम्युनल अवार्ड के तहत पाए, गांधी ने वहाँ पर कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो भारत के अंदर में आकर के उसने आमरण अनशन ठान दिया और बाबा साहब के जो अधिकार वहाँ से जीत करके लेकर के आए थे अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ करके, उसको गांधी ने छीनने का काम किया। उसकी वजह से 24 सितंबर 1932 को जो समझौता करना पड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पूना में, उस समझौते की वजह से आज हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी पे भी उसका असर जा रहा है, माइनॉरिटी में भी उसका असर जा रहा है। उसी समझौते की जड़ है कि आज इस 85% बहुजन समाज में सच्चे और खरे नेता नहीं चुन करके जा रहे हैं, लुच्चे और कच्चे नेता चुन करके जा रहे हैं जो ब्राह्मणों की दलाली करते हैं। जाति बिरादरी से वो ओबीसी के होते हैं, दलाली ब्राह्मणों की करते हैं। जो ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक ऐसे नेता पैदा हो चुके हैं उस पूना पैक्ट के, जो कि जबरन जो है अंबेडकर साहब पे थोपा गया, गांधी के द्वारा शैतानियत की गई, उसके नतीजे हैं ये लोग। अन्यथा हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद तो 1932 में ही करवा चुके थे। लगातार ये लोग जो है बदमाशी करते चले आ रहे हैं। ये भारत का असल इतिहास है कि भारत के अंदर में 1848 में ज्योतिराव फुले जो है सबसे पहले एक संदेश देते हैं। राजकुमार कितने दर्शक हुए अभी? 250 290 था। फिलहाल 1848 में ज्योतिराव फुले कहते हैं शूद्रों अतिशूद्रों को ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करने चाहिए जब तक अंग्रेज भारत में है, अवसर है। हमारे पुरखे सबसे पहले ब्राह्मणों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम थे, हम गुलामों के गुलाम थे। इसलिए हमारा पुरखा ज्योतिराव फुले कहते हैं कि शूद्रों अछूतों को, शूद्रों अतिशूद्रों को ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने के लिए प्रयास करने चाहिए जब तक अंग्रेज भारत में है, अवसर है। ये बात जो है ब्राह्मण को समझ में आया और ब्राह्मणों ने क्या सोचा कि अंग्रेज़ों के रहते हुए अगर ये हमारी गुलामी के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं तो भारत का ये जो हमारा गुलाम है
हमारी गुलामी कौन करेगा? इसलिए ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि अंग्रेजों को ही भगा दिया जाए इस देश के अंदर से, ताकि ये हमारे परमानेंट गुलाम बने रहें। तो इसलिए ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ समझौता करके लड़ाई लड़ना चालू किया अंग्रेजों को भगाने के लिए, जिसको भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मैं भंते आलार कालाम चुनौती देता हूं और कहता हूं, सभी हिस्टोरियन को कहता हूं, गलत है। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि वो 3 विदेशियों का जो है अपने सत्ता के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें जनता को आज़ाद करने के लिए कोई डिक्लेरेशन पास किया हुआ नहीं था, बल्कि 3 विदेशी उसमें आपस में लड़ रहे थे। मुगल और ब्राह्मण मिल गए अंग्रेजों के विरोध में। अंग्रेज अगर चला जाता तो मुगल इस देश का बादशाह होता और ब्राह्मण इस देश के मंत्री होते, मुगलों के शासन प्रशासन में होते, और यहाँ की जनता कभी ना मुक्त हो पाती, जो है लोकतंत्र कभी ना आ पाता। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जो है, जिसको ये लोग कहते हैं, 2 विदेशी जो है, दोनों लोग मिलकर के अंग्रेजों को भगाना चाहा, लेकिन अंग्रेज होशियार थे, इनके आंदोलन को कुचल डाला। इनका फेल हो गया मामला, सफल नहीं हो पाए। ये दरअसल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, ये ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन था कि अंग्रेजों के रहते हुए ब्राह्मणों की गुलामी से हम लोग मुक्त हो जाएं, इस आंदोलन को, यानी कि आधुनिक भारत में आज़ादी के 2 आंदोलन शुरू हुए थे। 1857 में तो बाद में शुरू हुआ, हमारे पुरखों ने जो है 1848 में ही शुरू कर दिए थे। हमारी आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए या रोकने के लिए ब्राह्मणों ने अपना वाला आज़ादी का आंदोलन शुरू किया। ये वास्तव में इसके बाद जो है अंग्रेजों ने कुचलने में कामयाब रहे, तो ब्राह्मणों ने समीक्षा करी कि जो है कि हम लोग क्यों असफल हुए, तो समझ में आया कि इस देश की आवाम ने, जनता ने साथ सहयोग नहीं किया, इसकी वजह से हम फेल हो गए। तो ब्राह्मणों ने जनता को जो है ये समझाने का प्रयास किया पूरे देश भर में कि हम तुम्हारी गुलामी के विरोध में आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे हैं, आप लोग हमारा साथ सहयोग करो। तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से पूछता है कि ये बताओ, जब जनता के आज़ादी के आंदोलन में शामिल कर रहे हो तो जनता का राज आएगा, तो ब्राह्मण इस आज़ादी के, ब्राह्मण का कहाँ पे रह जाएगा, सत्ता हुकूमत कैसे राज करेगा ब्राह्मण? तो दूसरा वाला ब्राह्मण बोलता है कि जनता को ये समझाने हैं कि ये जनता की आज़ादी की लड़ाई है, ब्राह्मणों को दिमाग में बैठा के रखना है कि केवल मात्र ब्राह्मणों की आज़ादी की लड़ाई है। ऐसा दूसरा ब्राह्मण पहले ब्राह्मण से डायलॉगबाजी करता है। जनता को तैयार करते 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 90 साल में इन लोगों ने तैयारी कर लिया। जनता को अंग्रेजों के विरोध में खड़ा करके इन्हीं शूद्र अछूत जो है, जिनको अपनी आज़ादी के आंदोलन चलाने चाहिए थे, ये शूद्र और अछूतों को ब्राह्मणों ने अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया और इन लोगों का साथ सहयोग लेकर के अंग्रेज को भगाया गया। ये समझने की जरूरत है साथियों। 1920 में लंदन में बहुत बड़ी क्रांति होती है। चलिए इस बात को हम स्पष्ट कर देते हैं। तो इस देश के अंदर में जब जो है अंग्रेज चला गया 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मण एक छत्र कब्जा कर लिया। आज एक विदेशी चला गया, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति असफल होने के बाद उसको जो है रंगून में काला पानी दे दिया गया। बचा एक विदेशी, केवल मात्र ब्राह्मण, जो यूरेशियाई विदेशी है। ये विदेशियों ने अंग्रेजों के जाने के बाद पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, सभी लोगों के हिस्सेदारी पर अकेले अतिक्रमण कर लिया। इस वजह से भारत के अंदर में मूल इस देश के रहने वाले एससी बैकवर्ड हैं, इनकी समस्या बनी हुई है। देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये आज़ाद ना होने के कारण इनकी मूल समस्या बनी हुई है। ये समस्या से मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो इसका मूल कारण है कि आज भी गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? यूरेशियाई विदेशी ब्राह्मणों के। आज भी ये लोग गुलाम हैं। साथियों 1920 की कहानी है। ब्रिटेन में जो है
प्रौढ़ मताधिकार यानी सभी को जो है वोट देने का अधिकार हासिल होना चाहिए। इसके लिए वहाँ की जनता ने आंदोलित हो गई, जनता आंदोलन करने लगी 1920 में। तो ब्राह्मणों को लगा कि अगर वहाँ पर जो है ये कानून बन गया है, वहाँ पे सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, तो भारत के भी अंदर देर सबेर वो कानून आएगा, क्योंकि जो कानून लंदन में बनता था वही कानून भारत में लागू होता था, क्योंकि लंदन का भारत गुलाम था। ब्रिटिश इंडिया इसीलिए कहा जाता था इस देश को। देर सबेर वो कानून इधर आता। ब्राह्मणों को समझ में आया कि इस देश के अंदर में अगर लोकतंत्र आता है, यानी प्रजा जो है अब चुनाव तय करेगी कि कौन राजा होगा कौन नहीं होगा, जिसका वोट ज़्यादा। इस देश के अंदर में हमने 85% मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बना करके जो रखे हैं, यहाँ के शूद्र अछूत आदिवासियों को जो गुलाम बना करके रखे हैं, जिनकी आबादी इस देश के अंदर में 85% है, ये लोग लोकतंत्र आने के बाद बहुसंख्यक होंगे और हम यूरेशियाई विदेशी लोग 3.5% ब्राह्मण लोग सत्ता में नहीं आ सकते। ये ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा चुनौती साबित हुआ। ब्राह्मणों का ये जो एंटीना वायरस, ये जो एंटीना है, ये एंटीना ने जो है ब्राह्मणों का संकेत कर दिया कि देर सवेर यहाँ पे लोकतंत्र आने के बाद में हजारों साल की जो तुम्हारी सत्ता रही और जो है इन लोगों को गुलाम बनाया, इन लोगों का गुलामों का राज आएगा। ये ब्राह्मणों को समझ में आए। इसकी वजह से ब्राह्मणों ने सोचा हमारी संख्या ब्राह्मण के नाम पर 3.5% है, हम 3.5% के आधार पर तो गांव का हम चुनाव भी नहीं जीत सकते, सदस्य का चुनाव नहीं जीत सकते, पंच का चुनाव नहीं जीत सकते, तो देश का महापंचायत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो है मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। ये ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। अब ब्राह्मण प्लान करने लगा कि बगैर 85% मूल निवासी बहुजनों का साथ सहयोग लिए, बगैर शूद्र अछूत आदिवासियों का साथ सहयोग लिए, जिनको ब्राह्मण कहता था ये हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हिंदू अपने आप को नहीं माना, SC ST OBC को हिंदू कहता रहा कि ये लोग गुलाम हैं, हम थोड़ी ना है, ये हिंदू हैं। मुगल भी हिंदू इन्हीं को बोलता रहा, ब्राह्मण भी हिंदू इन्हीं को बोलता रहा। गुलाम हिंदू का अर्थ जो गुलाम है, ये गुलाम जो है OBC SC ST को बोला जाता रहा। अभी हिंदू के नाम पे इनकी पहचान बना दिया गया था कि ये हिंदू लोग हैं। हिंदू के नाम पर 85% लोग थे, लेकिन इन्हीं में से कन्वर्ट होकर के जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, जैन बने, 10.5% संख्या कम हो गई। तो OBC SC ST की संख्या इस देश के अंदर में 74.5% थी। 74.5% जो हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। इस हिंदू की जो पहचान है, हिंदू के नाम पर तो 74.5% ये लोग हैं जो हमारे गुलाम हैं। 74.5% हिंदुओं के नाम पर जो है वोट बैंक है। ब्राह्मण के पास 3.5% वोट बैंक है। ब्राह्मण सरपंच तो छोड़ो, पंच नहीं बन सकता किसी गांव का। ब्राह्मणों ने सोचा अगर हमें इस देश का हुक्मरान बनना है तो फिर जो है हमको मेजॉरिटी में आना पड़ेगा, बहुसंख्यांक अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण देर नहीं किया। 1920 की ये कांड होता है, लोकतंत्र जो है लागू होता है, लंदन में है। तो 1922 में यानी 2 साल के अंदर ब्राह्मण जो है हिंदू महासभा का गठन करता है। हिंदू महासभा बनाने के बाद में BBC के पत्रकारों ने पूछा कि तुम ब्राह्मण लोगों के जो पुरखे हैं वो हिंदू के विरोधी हैं और कहते हैं कि हम हिंदू, हम ब्राह्मण हैं, आर्य लोग हैं, हम हिंदू नहीं हैं। और वो लोग जो है इसलिए संगठन बनाया आर्य समाज। तो तुम्हारे पुरखा हिंदू का विरोध करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ब्राह्मण हैं। तुम लोग कह रहे हो ब्राह्मण लोग हिंदू महासभा बना करके कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, इस पर गर्व करवा रहे हो। तुम्हारा पुरखा कहता था हिंदू गाली है, तुम गर्व कर रहे हो। तो ये बताओ ब्राह्मणों कि तुम्हारा पुरखा गलत था कि तुम गलत हो। तो ब्राह्मण होशियार होता है, उसने कहा
कि उस समय हमारे पुरखे सही थे, आज के समय पर उनके पुरखे सही का मतलब उस समय दयानंद सरस्वती सही थे, आज हम लोग सही हैं। इसका क्या मतलब है? जब हिंदू से अलग पहचान बना करके विदेशी की और आक्रमणकारी की पहचान बनाने से मुगलों के साथ मिल करके सत्ता की मलाई काटने का मामला था, तो तुम लोग झट से अपनी पहचान विदेशी आक्रांता के नाम पर कर लिए कि हम आक्रमणकारी लोग हैं, हिंदू नहीं है। तब आपको सत्ता में मलाई काटना हुआ तो आप हिंदू को नकार दिए। जब 1922 में आपको लगा कि जो है कि अब लोकतंत्र आएगा, इस देश का हुक्मरान ये गुलाम लोग होंगे, तो झट से आपने इनके साथ चिपक लिए हिंदू बन करके कि हम भी हिंदू हैं, घुस लिए इसमें। ब्राह्मण हिंदू के नाम पर महासभा बनाता है और अपने आप को 3.5% ब्राह्मण हिंदू में शामिल करता है। की संख्या जो है इस देश के अंदर में 74.5% है। 74.5% में ब्राह्मण अपने 2 भाइयों को सवर्ण के नाम पर जो है 15% वालों को मिलाता है। तो 15% और 74.5% पहले से ही है हम लोग, तो 74.5% में ब्राह्मण अपना मिलाता है, 15% हो गया 89% हिंदू के नाम पर। 74.5% SC ST OBC और 15% सवर्णों को मिलाकर 89% बनने के बाद फिर ये सत्ता में आता है। अब बन गया मेजॉरिटी, 89% लोगों का वोट लेने के बाद तो तुम सत्ता में आओगे ही। हिंदू के नाम पर ब्राह्मण ही सत्ता में आ सकता है। हिंदू के नाम पर यादव अगर वोट मांग ले कि हिंदू मैं भी हूं, हिंदू के नाम पर हमको वोट दो, तो यादव को यादव ही वोट देता है, वर्मा को वर्मा वोट देते हैं, मौर्य को मौर्य वोट देता है, लोधी को लोधी वोट देता है, गडरिया को गडरिया वोट देता है, चमार को चमार वोट देता है, धोबी को धोबी वोट देता है। इस प्रकार से अपनी अपनी जाति के लोग वोट देते हैं। ब्राह्मण हमारे लोगों को जाति के आधार पर बांटा और जब उसको राजनीतिक लाभ लेना हुआ तो धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके शासन सत्ता में आ गया। ये जो हिंदू शब्द है ब्राह्मणों को मेजोरिटी में लाता है। ब्राह्मण अगर शासन सत्ता में आज है तो हिंदू की पहचान की वजह से है। हमारे बीच में घुस करके ये हिंदू बन गया और हिंदू बन करके आज हमारी खोपड़ी पर जो है ये पेशाब कर रहा है, हमारे लोगों के हक अधिकार छीन रहा है। हमारे लोगों के बीच में हिंदू के नाम पर घुसा और घुसने के बाद में इसने हम अधिकार खत्म कर दिए। भारत के अंदर में आज ओबीसी समझ नहीं पा रहा है कि उसका असली दुश्मन कौन है। अरे तुम लोगों का शिक्षा किसने खत्म की, कौन था वो? क्या ब्राह्मण, क्या ओबीसी इस बात को आज समझ नहीं पा रहा है कि शूद्र के नाम पर आपके पुरखों की शिक्षा हजारों साल से किसने वंचित करके रखा? भाई आज कौन है जो शिक्षा की दोहरीकरण नीति ला करके जो है आपको शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। दुश्मन आज तक पहचान नहीं पाई, इसीलिए सत्यानाश हो रहा है तुम लोगों का। इस देश की आवाम इस बात को समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कितने दर्शक साथियों, आज जो हिंदू के नाम पर हमारे बीच घुसा, यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि गुलामों का धर्म और गुलाम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। ओबीसी SC ST आज भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं और आपके ऊपर 5 प्रकार की गुलामी थोपी हुई है। अंग्रेजों के गुलामी फिलहाल सिंगल फोल्डर गुलामी थी, अंग्रेज आपको राजनीतिक गुलामी थोप रखा था, लेकिन ब्राह्मणों की जो गुलामी है ये मल्टी फोल्डर गुलामी है। ब्राह्मण, आप ओबीसी का बच्चा जब पैदा होता है, ओबीसी आज अफसर बनने के बावजूद ओबीसी की इतनी औकात नहीं है कि अपने वो बच्चा खुद पैदा कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे का नाम रखने के लिए अधिकार उसको नहीं है। ब्राह्मण उसका नाम रखता है, नामकरण करता है। ब्राह्मण कमा करके जो है शादी पे सारे के सारे खर्चे जो है ओबीसी अपना उठाता है, लेकिन शादी ब्राह्मण के बगैर आप नहीं कर सकते हो। यही गुलामी है। आपकी गुलामी धार्मिक गुलामी है, आपकी सामाजिक गुलामी है। समाज में आप नीच जाति के हो। आपकी गुलामी राजनीतिक गुलामी है।
और आप सांस्कृतिक गुलामी थोपी हैं ये लोग। सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये पांच गुलामी थोपी है आप लोगों को। तो बाबा साहब का कहना आज दिख रहा है आप लोगों को, सामने आ रहा है कि गुलामों का धर्म गुलामों का और गुलाम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। आज इसी का नतीजा देखिए जरा। SC ST OBC के लोग भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हिंदू है। एक हिंदू दूसरे हिंदू का सत्यानाश कर रहा है, आज भी हमारे लोगों को नहीं दिख रहा। राम वृक्ष यादव को जब एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को गोली चलवाया था, गोलीबारी हुई थी, तो इन ब्राह्मणी मीडिया के लोगों ने कहा कि यादवी आतंक फैल रहे हैं। यादवी आतंक के नाम से उस घटना को बताया और खूब उछल उछल के प्रचार कर रहे थे। अभी ब्राह्मण ने जाकर के 8 लोगों को गोली मार दिया, 8 पुलिस कर्मियों को शहीद कर डाला। अभी इसको कौन सा आतंक बोला जाएगा? ब्राह्मण आतंकवाद। इस देश का वास्तविक आतंकवादी ब्राह्मण ही है। हमारे लोगों के पास ब्राह्मण 52 जो है ब्राह्मणों के आतंकी होने का सबूत हम लोगों के पास है। और इसका कन्फेशन जो है खुद जो है कर्नल पुरोहित जो है ने दिया जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने जो है आतंक किए हैं, आतंकी घटनाएं तमाम अंजाम दी हैं। ये सारे लोग RSS के लोग वास्तव में आतंकी हैं। लेकिन आज तक जो है इस देश के अंदर में मुसलमान जो है बंदूक उठा ले तो आतंकवादी, आदिवासियों की ज़मीन आप हड़पते हो वो बंदूक उठा ले, उनकी बच्चियों की असमत लूटते हो निर्दोष लोगों की, वो बंदूक उठा ले तो नक्सलवादी, और ब्राह्मण बंदूक उठा ले तो कोई चर्चा नहीं। अरे हमारे लोगों की वो दशा है कि तुम लोग कत्ल भी करते हो तो कुछ नहीं होता, और हम लोग सांस आह भी भर ले तो हो जाते हैं बदनाम। साथियों, आज जागिए आप लोग। हिंदू के नाम पर केवल मात्र आपको छला गया, बेवकूफ़ बनाया गया। अगर हिंदू का जो अर्थ है, जिस दस्तावेज को मैंने दिखाया कि ये दस्तावेज के अनुसार हिंदू एक गाली है, ये कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, जिसको ये लोग सनातन धर्म भी कहते हैं, वैदिक धर्म भी कहते हैं। जागो, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म ही नहीं है, यह मूल निवासी OBC SC ST के लोगों को दीर्घ काल तक गुलाम बनाए रखने की एक साजिश है। उस साजिश को ये लोग हिंदू का नाम दे करके आपके सामने प्रोजेक्ट करते हैं। सिख में शादी करता है, एक सिख दूसरे सिख से शादी करता है, रोटी बेटी का संबंध रखता है। ईसाई से शादी करता है, एक लिंगायत दूसरे लिंगायत से शादी रोटी बेटी का संबंध रखता है। तो फिर एक हिंदू दूसरे हिंदू से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करता है भाई? OBC में आप लोगों की रिश्तेदारी क्यों नहीं होती है? OBC की SC से रिश्तेदारी क्यों नहीं होती है? SC का ब्राह्मण से रिश्तेदारी क्यों नहीं होती है? तो ये हिंदू नहीं है। हिंदू के अंदर में सारे के सारे लोग जातियों में बांटे हुए लोग हैं। और इस जब तक आप लोग जाति की व्यवस्था को तिलांजलि नहीं दोगे तो आप हिंदू के अंदर में रह करके OBC जैसे यादव हैं, यादव जी को वोट देने वाले केवल यादव जी हैं। इस बात को आप लोग समझो। इनके गुलामी की व्यवस्था को आप लोग लात मार करके बाहर निकलो, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। आप लोग इस देश के असल बासिंदे हो, मूल निवासी हो, बहुजन हो। बहुजन के आधार पे आप 85% हो, मूल निवासी बहुजन के आधार पे ये लोग 85% हो, और जाति के आधार पे आप 1% से भी कम हो जाते हो।
तो जाति के आधार पे आपकी संख्या कम है, आप राजनीति का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए आप लोगों को इसके बाहर आना चाहिए, अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। यादव जी अगर यादव जी की पहचान बना करके रखते हैं तो ये हानिकारक है, बल्कि यादव जी अगर जो है ओबीसी की पहचान करें कि भाई हम ओबीसी हैं, कुर्मी भी कहे हम भी ओबीसी हैं, पाल जी कहे हम भी ओबीसी हैं, मौर्य कहे हम भी ओबीसी हैं, ओबीसी की अगर अपनी आप पहचान मजबूत कर लेते हो, ओबीसी के नाम पे आप कम से कम 52% हो, आपको किसी का तेल लगाने की जरूरत नहीं है। ओबीसी खुद 52% है, राजा हो आप इस देश के, लोकतंत्र में आप इस देश का हुकूमत चला सकते हो, इतनी संख्या है आपकी। तो आप अपने लोगों की पहचान, जाति की पहचान मजबूत करने के बजाय अपने वर्ग की पहचान मजबूत करो। आप इतना करेंगे, यही हम अपील करते हैं आप लोगों से कि आप लोग इस देश को बचा लो, नहीं तो ये लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? ब्राह्मण हिंदू, यह हिंदू माने गाली गलौच और गुलाम है। अगर हिंदू का अर्थ गुलाम है और ब्राह्मण हिंदू ओबीसी एससी एसटी को बोलते हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो क्या ये ओबीसी एससी एसटी के लोगों का राज लाना चाहते हैं ब्राह्मण? क्या नहीं, ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाया जाएगा हिंदू राष्ट्र में। और किसके गुलाम? ब्राह्मणों के गुलाम। तो आप लोग इस देश को बचाने के लिए आगे आए, इस सच्चाई को देश की जनता के पास ले जाएं। और जिन जिन भाइयों को ये दस्तावेज चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश है और भारत सरकार के द्वारा जो है ये एक्सेप्ट किया हुआ आदेश है, और भारत सरकार ने भी सभी सचिवालयों में ये आदेश जारी कर चुका है। मीडिया ने छुपाने का काम किया, इसलिए आपको नहीं मालूम है, इसलिए मुझको लाइव आकर के कहना पड़ रहा है। ये दस्तावेज जिन भाइयों को चाहिए, आप लोग अपना अपना व्हाट्सअप नंबर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग दीजिए। आप सभी लोगों को आपके व्हाट्सअप नंबर पर ये दस्तावेज भेज दिए जाएंगे और आप लोग इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। आप लोगों ने हमको सुना, इसके लिए आभार। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय। फिनिश। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।